नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास की विषय गणित के कार्यपत्रक नंबर 21 से लेकर 24 तक और आकलन नंबर 2। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा सभी विषयों की कार्य पुस्तिका के हल बहुत ही आसान तरीके से करवाए जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 21, इसमें सवाल नंबर 1 है, नीचे दी गई घड़ी में कितने बजे हैं? तो इसमें घड़ी में बजे हैं 9:15। नंबर 2, कौन सी लंबाई सबसे बड़ी है? तो इसमें आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 3 है, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्या है, तो आ जाएगी 2 किलोग्राम। सवाल नंबर 4 में, यदि एक चॉकलेट 24 रुपये की तो तीनों चॉकलेट का मूल्य 72 रुपये आ जाएगा। सवाल नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 घंटे में 120 मिनट, 5 मिनट में 300 सेकंड, 60 सेकंड 3 मिनट, 60 सेकंड 1 मिनट और 180 मिनट के हो जाएंगे 3 घंटे। सवाल नंबर 6 में, छोटे बड़े और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। पहले में बड़े का निशान आ जाएगा, दूसरे में छोटा, फिर बड़ा, बराबर और बड़ा। इस प्रकार से आपको कर लेना है। सवाल नंबर 7, राधिका के पास 2 लीटर दूध है, वह इसे 250 मिलीलीटर वाले गिलासों में भरना चाहती है। वह इस पूरे दूध को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी? तो 2000 में 250 का भाग देंगे तो 8 गिलासों की। सवाल नंबर 8, एक खाली बाल्टी को पूरा भरने के लिए 200 मिलीलीटर के मग को 25 के मग से 25 बार पानी डाला जाता है। बाल्टी में कुल कितने लीटर पानी है? तो 200 × 25 यानी 5000 मिलीलीटर, 5 लीटर। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 22 है, दी गई आकृतियों। सवाल नंबर 1 है, दी गई आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले में आ जाएगा 12 सेमी, दूसरे में 16, फिर 14 सेमी, फिर 18 सेमी। सवाल नंबर 2 में अपने को हल करना है, तो इनका परिमाप ही ज्ञात करना है। पहली आकृति का आ जाएगा 36 सेमी, ख वाली का आ जाएगा 35 सेमी, ग वाली का आ जाएगा 56 सेमी और ग वाली का आ जाएगा 66 सेमी। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 3, नीचे वर्गाकृत कागज ग्रिड पेपर पर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क वाली का आ जाएगा 20 वर्ग इकाई, ख का आ जाएगा 27 वर्ग इकाई, ग का आ जाएगा 13 वर्ग इकाई। सवाल नंबर 4 है, नीचे वर्गाकृत कागज ग्रिड पेपर पर बनी ग्रिड पेपर पर बनी किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो क वाली आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 20, ख वाली का 21, ग वाली का 16 और ग वाली का 16। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली आकृति आ जाएगी ख। नंबर 5, परिमाप का अर्थ होता है, तो इसमें आ जाएगा किसी आकृति के चारों ओर की बाहरी लंबाइयों का योग। कार्यपत्रक नंबर 23 है, पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। तो नंबर 1 है, इसमें मैंने आगे बढ़ा दिया है। तो नियम है एक बार तीर ऊपर और एक बार नीचे। सवाल नंबर 2 है, 2 में मैंने पैटर्न को आगे बढ़ा दिया है। इसका नियम आ जाएगा एक बार त्रिभुज, फिर चतुर्भुज और फिर वृत्त। सवाल नंबर 3 है, 3 में पैटर्न को मैंने आगे बढ़ा दिया है। तो इसमें आ जाएगा प्रत्येक आकृति में तीर का निशान 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। नंबर 1 है 10, 20, 30, फिर 40, 50, 60 आ जाएगा। नियम है संख्या 10 में जोड़ने पर अगली संख्या 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। नंबर 2 है, इसमें अगली संख्या आ जाएगी 18, 23 और 28। तो नियम आ जाएगा संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। नंबर 3 में संख्या आ जाएगी 81, 243 और 729। नियम है संख्या में 3 का गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। नंबर 4 में अगली संख्या आ जाएगी 15, 10 और 5। तो नियम आ गया संख्या में 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि इनमें 5 घटाने पर अगली संख्या आ रही है। नंबर 4 में 2 का भाग देने पर अगली संख्या आ रही है। संख्या आ जाएगी 4, 2 और 1। नियम आ जाएगा संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। नंबर 3 है, नीचे दिए गए पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी? 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 24 है। 24 में नंबर 1, एक कक्षा के विद्यार्थी से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। तो जेब खर्च दिया हुआ है, तो अपने को इन सबको सारणी के रूप में प्रदर्शित करना है। तो जेब खर्च 20 वाले विद्यार्थी है 5, 40 वाले है 7, 50 वाले 5, 70 वाले 8 और 100 वाले 0। तो इनका गणना चिन्ह बनाया हुआ है। सवाल प्रश्न है, सारणी को पढ़कर बताइए 50 रुपये जेब खर्च वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो है 5 आ जाएगी। 70 रुपये जेब खर्च वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 8। 50 रुपये से कम
जेब खर्च वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो ये है 12। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के प्रथम परख में अंक किस प्रकार है? तो इनके अंक दिए हुए हैं। तो आगे दिया हुआ है, नीचे दी गई सारणी को प्रदर्शित कीजिए। तो अपने को एक सारणी बनानी है। अंक 2 वाले विद्यार्थी है 4, 3 वाले 5, 4 वाले 4, 5 वाले 2 और 6 वाले 2। आगे इनका गणना चिन्ह प्रदर्शित करते हुए सारणी बनानी है। प्रश्न पूछे हैं, सारणी को पढ़कर बताइए। पहला है 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो आ जाएगी 2। 2 है 4 या 4 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 8 है। आगे है, कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रथम परख दिया था? तो 17 ने दिया था। उसके बाद कक्षा 5 के विद्यार्थियों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। तो आगे अपने को सारणी बना के दे रखी है। तो 2 परिवार में सदस्य यदि 2 है तो विद्यार्थियों की संख्या 2 है। 3 है तो विद्यार्थियों की संख्या 7 है। सदस्य संख्या 4 है तो विद्यार्थियों की संख्या 10 है। सदस्य संख्या 5 है तो विद्यार्थियों की संख्या 9 है और कुल है 28। सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्य संख्या 4 से कम है? तो है 9। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से अधिक है? तो 9 है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 3 है? तो वो है 7। उसके बाद आकलन नंबर 2। आकलन नंबर 2 में प्रश्न नंबर 1 है, एक बाल्टी 5 लीटर पानी से पूरी भर जाती है। यदि आपके पास 250 मिलीलीटर का एक मग है तो बाल्टी को पूरा भरने के लिए आपको कितनी बार मग में पानी डालना होगा? तो आ जाएगा 20 बार। नंबर 2 है, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखकर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो आ जाएगा 25। सवाल नंबर 3 है, एक विद्यालय में प्रार्थना सभा सुबह 8:15 AM पर शुरू होती है और 25 मिनट तक चलती है। इसके बाद ठीक 40 मिनट का पहला क्लास शुरू होता है। पहला क्लास किस समय पर समाप्त होता है? तो आ जाएगा 9:40 पर। नंबर 4 है, यदि तराजू के एक पलड़े में 500 ग्राम के 3 बाट रखे हैं तो दूसरे पलड़े को बराबर करने के लिए 250 ग्राम के कितने बाटों की आवश्यकता होगी? तो होगी 6 बाटों की। उसके बाद सवाल नंबर 5, यदि 2 सेबों का वजन 3 संतरों के बराबर है और एक संतरे का वजन 2 चीकू के बराबर है तो एक सेब का वजन कितने चीकू के बराबर होगा? तो आ जाएगा 3 चीकू के। सवाल नंबर 6, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है और किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। तो 125 × 1 + 45 × 0 का मान होगा, इनका मान होगा 25। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, एक बगीचे में आम के 12 पेड़ हैं। यदि प्रत्येक आम पर 125 पेड़ पर 125 आम हो तो पूछा है बगीचे में कुल कितने आम हैं? तो 12 को 125 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1500 आम। वह है, यदि इन आमों को 10 डिब्बों में बराबर बराबर भरना है तो प्रत्येक डिब्बे में कितने आम आएंगे और कितने आम शेष बचेंगे? तो 1500 में 10 का भाग देंगे तो 150 आम आएंगे, वे कोई आम शेष नहीं बचेगा। नंबर 8 है, रीता के पास 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा एक रिबन है। क्या पूछा है, इस रिबन की लंबाई को सेंटीमीटर में लिखिए। तो 500 सेंटीमीटर + 40 सेंटीमीटर तो आ जाएगा 540 सेंटीमीटर। क्या है, यदि रीता इसमें से 2 मीटर 80 सेंटीमीटर रिबन अपनी सहेली को दे देती है तो उसके पास अब कितना रिबन बचा? तो 540 सेमी में से 280 सेमी घटाया 260 सेमी, यानी 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, राहुल शाम को 5:15 बजे पार्क में खेलने जाता है और 1 घंटे 20 मिनट बाद घर लौटता है। तो राहुल कितने बजे घर वापस पहुंचता है? तो आ जाएगा शाम के 9:35 बजे। खैर है, यदि वह घर पहुंचने के 30 मिनट बाद खाना खाता है तो वह खाना खाने का समय क्या होगा? तो शाम के 7:05 AM। तो घड़ी की सुई से दर्शाना है, इनको मैंने दर्शा दिया है। तो आपको 7:05 को दर्शा देना है। सवाल नंबर 10 है, पैटर्न को पूरा कीजिए और नियम बताइए। 2, 5, 8, 11, फिर आ जाएगा 14 और 17। क्या है, खाली स्थानों में आने वाली संख्या बताइए। 14 और 17 आ जाएगी। खैर, अगली 2 संख्या प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? तो हमने क्या है, 3 जोड़ा है। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, एक जग को भरने के लिए 5 कप की ज़रूरत है। तो क्या है, यदि आपको 3 जग भरने हैं तो आपको कितने कप पानी डालना होगा? तो 3 × 5 यानी 15 कप। क्या है, यदि आपके पास केवल 10 कप पानी है तो आप कितने जग पूरे भर सकते हैं? तो 10 में 5 का भाग लगाने पर 2 जग। सवाल नंबर 12 है, दिए गए अनुक्रम को पूरा कीजिए और नियम बनाइए। 3, 7, 15, 31, 63, 127। क्या पूछा है, अगली 2 संख्याएं क्या होगी? 63 व 127। क्या है, नियम बनाइए।
यहाँ क्या, यहाँ संकेत दुगुना करके एक जोड़ना जैसा कुछ हो रहा है, तो नियम आ जाएगा संख्या का दुगुना करके एक जोड़ना। सवाल नंबर 13 है, यदि 3 ईंटों का वजन 12 किलोग्राम है तो ऐसी ही एक ईंट का वजन तो आ जाएगा 4 किलोग्राम। ख है 10 ईंटों का वजन कितना होगा, तो 10 इंटू 4 40 किलोग्राम। ग है यदि आप अधिकतम 20 किलोग्राम वजन ही उठा सकते हैं तो आप एक बार में कितनी ईंटें उठा सकते हो, तो 20/4 यानी 5 ईंटें। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, नीचे दिए गए जोड़ के सवाल एक अक्षर एक ही अंक को दर्शाता है। यदि a+a+a बराबर 15 है तो a का मान क्या होगा। देखो a+a+a तो हो जाएगा 3 है, 3a बराबर 15 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 15/3 यानी 5। ख पूछा है a गुणा a का मान, तो 5 गुणा 5 यानी 25। ग पूछा है यदि a+b बराबर 12 है तो b का मान, तो a+b बराबर 12 है तो a का मान तो 5 है, 5 + b बराबर 12, तो b बराबर 12 - 5 यानी 7। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा इस कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 20 से लेकर 24 तक और आकलन नंबर 2। और सभी कार्यपुस्तिका के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।